नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हैं फिटर ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। फिटर ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं इसके 8 पार्ट्स हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और लगभग अब तक हम 450 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह के लगभग 450 क्वेश्चंस अभी हमें और डिस्कस करने हैं, तो रोज़ हम 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो। भाई, जिसको ज़रूरत होगी वो इसे देखेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो छोड़ देगा, नहीं देखेगा। पर आपके शेयर करने से आपका काम पूरा हो जाएगा। देखिए, हमारा चैनल इतना बड़ा तो है नहीं कि वो इतना बड़ा चैनल है कि यूट्यूब में जैसे ही सर्च बार पे आप वीडियो के लिए टाइटल डालेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और बहुत कम वॉच टाइम है हमारे वीडियोज़ का। तो ऐसा संभव नहीं है कि हमारी ये वीडियोज़ जो है सर्च बार पे आ जाएँ। तो इसलिए अगर किसी की का भला करना है, अगर किसी तक ये वीडियो पहुँचाना है तो एकमात्र साधन बचता है शेयर करना। तो आप शेयर करके ही इस वीडियो को ऐसे व्यक्तियों तक पहुँचाएँ, जिसका मेन पर्पस है तैयारी करना। तो ऐसे व्यक्ति जिनको तैयारी करना है उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचाइए। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 451। 450 प्रश्न तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर इज कैरिड आउट। आपके सामने एक ऑपरेशन कैरिड आउट हो रहा है। इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है किस टाइप का ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेट ग्रूव, वी ग्रूव, राउंड ग्रूव या स्क्वायर ग्रूव। बिल्कुल पिक्चर से ही क्लियर है, ये वी ग्रूव बन रहा है, वी ग्रूव ये तैयार हो रहा है। तो सही आंसर है बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 452 452 है आपके सामने। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टर्निंग टाइम। टर्निंग टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शंस हैं L इंटू एफ बाई एन इंटू एन, दूसरा ऑप्शन है L इंटू एच बाई एफ इंटू एन, तीसरा ऑप्शन है L इंटू एन बाई एफ इंटू एन, चौथा ऑप्शन है F इंटू एन बाई L इंटू एच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, L इंटू एन बाई एफ इंटू कैपिटल एन। ठीक है, तो L हो गई लेंथ ऑफ कट, F हो गई फीड, N हो गया नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 453। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। क्रेस्ट और रूट के बीच का जो पोर्शन होता है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं रूट, फ्लैंक, डेप्थ या थ्रेड एंड। बिल्कुल सिंपल है, फ्लैंक से फ्लैंक कहते हैं, तो बी आंसर सही है। सॉरी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल क्या है। आपके ऑप्शन हैं स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन या वर्म एंड वर्म व्हील। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है सी, रैक एंड पिनियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 455। व्हाट इज द which dimension is measured by using screw thread micrometer। screw thread micrometer को यूज करके आप कौन सा डायमेंशन मेजर करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड, माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड या इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। बिल्कुल सही बी है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 456, 456वां प्रश्न। What type of power transmission is transmitted by spur gear। स्पर गियर आप सभी जानते हैं। स्पर गियर क्या कहते हैं, स्पर गियर किसे कहते हैं। तो स्पर गियर आप जानते हैं पावर ट्रांसमिटिंग वो है डिवाइसेस, सॉरी डिवाइसेस नहीं, पावर ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट्स कह लीजिए, डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो स्पर गियर के माध्यम से पावर ट्रांसमिट होते हैं। तो विच टाइप ऑफ पावर आर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय स्पर गियर। तो आपके ऑप्शंस हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, एंगुलर ट्रांसमिशन, इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन या परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन। सही आंसर है ए, पैरेलल ट्रांसमिशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 457। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेडवेज आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेडवेज होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। 3। ठीक है,
फ्लैट बेड, गैप बेड, वी बेड, सॉरी हाँ फ्लैट बेड, गैप बेड, वी बेड, सही है आपके। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 458 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज? स्क्रू पिच गेज का क्या यूज है? तो अभी हमने देखा था इफेक्टिव डायमीटर चेक करने के लिए। तो स्क्रू पिच, अच्छा सॉरी वो तो स्क्रू थ्रेड मेथड से पूछ रहा था ना, यहाँ स्क्रू पिच गेज पूछ रहा है। तो स्क्रू पिच गेज तो पिच नापने के लिए होता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। चेक लीड ऑफ द थ्रेड, चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, चेक द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, या चेक द मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। सही आंसर डी, चेक द पिच ऑफ द थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 459, 459वां प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इतने सिंपल क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, पर किस्मत आपकी बहुत अच्छी हुई तो शायद आ भी जाए। इसका क्या आंसर होना चाहिए? वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 वायर माइक्रोमीटर, या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। कंफ्यूज मत होइए। इसका एनविल देखिए, एनविल में एनविल आप देखिए वी शेप का है, थ्रेड के शेप का है, और स्पिंडल भी सामने की तरफ पॉइंटेड है। ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ठीक है, कंफ्यूज होकर के आउटसाइड माइक्रोमीटर हड़बड़ी में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में इस तरह की गड़बड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 460। What is the name of the part marked as X in the center lathe? Center lathe में ये जो X मार्क से शो किया जा रहा है, इस पार्ट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एप्रॉन सैडल, क्रॉस स्लाइड, या कंपाउंड रेस्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर है ए, एप्रॉन। क्वेश्चन नंबर 461, 461वां प्रश्न। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एस? यहाँ पे भी एक्स मार्क से जिस पार्ट को दर्शाया गया है, आपको बताना है उसका नाम। आपके ऑप्शंस हैं क्लच, फीड सेलेक्टर, लेथ स्पिंडल, या फीड डायरेक्शन लीवर। इसका सही आंसर है फीड डायरेक्शन लीवर। कैपिटल, हाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 462 आपके सामने एक बार फिर से लेथ है। लेथ मशीन पे आपको बताना है कि जो एक्स पार्ट को मार्क किया हुआ है ये क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बेड लेंथ, सेंटर हाइट, स्विंग डायमीटर, या बिटवीन द सेंटर ऑफ लेथ। इसका सही आंसर है सेंटर हाइट। आप देख सकते हैं स्पिंडल के सेंटर से बेड तक की लंबाई या ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये सेंटर हाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 463। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन? लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य होता है, क्या काम होता है? आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड, क्विक चेंज स्पिंडल स्पीड, या टू अवॉइड एबनॉर्मल इम्पैक्ट ऑन स्पिंडल। reduce the spindle speed, increase the spindle speed, quick change spindle speed, या to avoid the, इसका आंसर ए है, reduce the spindle speed। बैक गियर यूनिट का, हाँ बैक गियर यूनिट का मेन पर्पस reduce the spindle speed। क्वेश्चन नंबर 464, 464। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? आपके सामने एक गेज दिया है, उसका नाम आपको बताना है। रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, बहुत सिंपल सा है, फीलर गेज, या रेडियस गेज। सही आंसर है इसका स्क्रू पिच गेज। Question number 465. What is the range of pitch that can be measured by screw thread micrometer? Screw thread micrometer से किस रेंज का थ्रेड आप मेजर कर सकते हैं? 0.01 to 0.5 mm, 0.02 to 3.5 mm, 0.25 to 3.5 mm, या 0.5 to 5 mm। इसका सही आंसर है सी, 0.25 to 3.5 mm। Question number 466, 466वां प्रश्न। व्हाट इज द रेंज ऑफ मैट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन measured by screw thread micrometer? M1 to M6, M1 to M12, M1 to M30, या M1 to 32, M32। इसका सही आंसर है M1 to M30। Question number 467. Which chart is used to record the skill of the operator in practice? कौन सा चार्ट यूज किया जाता है प्रैक्टिस के दौरान? एक स्किल मतलब रिकॉर्ड द स्किल ऑपरेटर के स्किल को देखने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं टेस्टिंग चार्ट, लेवलिंग चार्ट, ज्योमेट्रिक चार्ट, या परफॉर्मेंस चार्ट। तो परफॉर्मेंस चार्ट सिंपल है। किसी भी ऑपरेटर की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग चार्ट पे ही चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 468। Which bearing withstand load
विच बेयरिंग विच स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। आपके ऑप्शंस हैं नीडल बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग या स्प्लिट बेयरिंग। इसका सही आंसर है थ्रस्ट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 469 विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम। इनमें से कौन सा टीपीएम से टीपीएम को बिलोंग करता है। आपके ऑप्शंस हैं सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स टू द कस्टमर, नहीं बिल्कुल नहीं। अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस, अनिर्धारित रखरखाव, बिल्कुल भी नहीं। प्रोड्यूसेस गुड्स विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सही, डी आंसर सही है। रखरखाव लागत में कम कर देता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 470 what is the high level formula for lean manufacturing OEE। lean manufacturing OEE के लिए जो हाई लेवल फॉर्मूला है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अवेलेबिलिटी इनटू क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, अवेलेबिलिटी इनटू प्रोडक्टिविटी इनटू क्वालिटी, प्रोडक्ट आउटपुट इनटू क्वालिटी इनटू अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट आउटपुट इनटू क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। इसका सही आंसर है बी, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। प्रश्न क्रमांक 471 यानी 471 आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। ये जो असेंबली टेक्निक है इसका मेथड का आपको पहचानना है कि क्या मेथड है। आपके ऑप्शंस हैं डाउलिंग, पिनिंग, पीनिंग या स्टेकिंग। डाउलिंग, डावल पिन दिख रहे हैं आपको, डावल पिन ये देखिए भी आपको दिखाते हैं, ये जो है ना ये डावल पिन होना है, इसे डाउलिंग कहेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 472 472 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। इस बोल्ट का नाम आपको बताना है, ये किस टाइप का बोल्ट है। आपके ऑप्शंस हैं बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, बोल्ट फिट बॉडी, एंटी फटीग बोल्ट या टी बोल्ट। आंसर है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 473 473 नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोन इन असेंबलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में जो पार्ट शो हो रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं टेपर पिन, स्प्लिट पिन, क्वार्टर पिन या स्प्रिंग पिन। सही आंसर है सी, क्वार्टर पिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474 व्हाट इज द यूज ऑफ डॉवेल इन असेंबली टेक्निक। अभी हमने दिखाया था डॉवेल पिन, तो असेंबली टेक्निक में डबल पिन का उपयोग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिंग कंपोनेंट्स टुगेदर यानी एक साथ तो घटकों को सुरक्षित करना, एलिमिनेट द नीड फॉर ड्रिलिंग और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिट। बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर है ए, एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। देखिए जब किन्हीं भी 2 पार्ट्स को आप असेंबली कर रहे होते हैं तो डबल पिन ये इंश्योर करता है कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल सही जगह फिट होंगे, क्योंकि डबल पिन के जो होल्स होते हैं और डबल पिन जो होता है वो अपनी जगह पे ही मैच करेगा, तो जो अपनी जगह पे मैच करेगा तो सही जगह पे आप दोनों पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं। तो डबल पिन का मेन काम है एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति में एक पोजीशन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 475 विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन। कौन से मेंटेनेंस रिकॉर्ड में कमीशनिंग, मशीन की कमीशनिंग का डेट दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, प्रोडक्ट मैनुअल या सर्विस मैनुअल। बिल्कुल सिंपल है इक्विपमेंट रिकॉर्ड, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 476 पे चलते हैं। 476वां प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। बेसिक मेंटेनेंस में मशीन के ब्रेकडाउन को रोकने के लिए कौन सी एक्टिविटी की जाती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एक्टिविटी या इंस्पेक्शन। प्रिवेंटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 477 व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इजी असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ पार्ट, आसानी से भागों की असेंबली और डिसअसेंबली। दूसरा ऑप्शन है लोकेट असेंबलीज विथ वाइड टॉलरेंस इन करस्पॉन्डिंग होल्स। तीसरा ऑप्शन है रिटेन द पार्ट इन असेंबली। चौथा ऑप्शन है एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ पार्ट्स। इसका सही आंसर है बी, लोकेट assemblies with wide tolerance in corresponding parts.
असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 478 सॉरी, which bolt in the assembly prevents the relative movement between the workpiece? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? आपके ऑप्शन है एंटी फटिग बोल्ट, टी बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट या सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। सही आंसर है सी, बॉडी फिट बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 479 पे चलते हैं। विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? रिवेटिंग की तरह इनमें से दी हुई मेथड से, असेंबली मेथड से में से कौन सा मेथड रिवेटिंग मेथड की तरह लगता है या रिवेटिंग मेथड की तरह होता है? आपके ऑप्शन हैं डाउलिंग, पिनिंग, पीनिंग, स्टेकिंग। सही आंसर है सी, पीनिंग। क्वेश्चन नंबर 480, 480वां प्रश्न। Why extra clearance given between bearing and journal in the aluminium alloy bearing? एल्यूमिनियम alloy bearing में बेयरिंग और जर्नल के बीच में एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं टू ओवरकम द हाई थर्मल एक्सपेंशन, टू ओवरकम लर्नर एक्सपेंशन, टू ओवरकम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन और टू ओवरकम लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली। नहीं, इसका सही आंसर है ए, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, उच्च तापीय विस्तार को काबू पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 481, विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट? कौन से जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं टेबल जिग, प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग या सैंडविच जिग। नहीं, जिग। हाँ, सही आंसर है सी, टेम्पलेट जिग। क्वेश्चन नंबर 482, 482वां प्रश्न। नेम द जिग। आपके सामने जो जिग दिया उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लीफ जिग, सॉलिड जिग, टेबल जिग, एंगल प्लेट जिग। सही आंसर है डी, एंगल प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 483, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? यहाँ पर जिस जिग का उपयोग किया गया आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, टर्नओवर जिग या सैंडविच जिग। सही आंसर है टर्नओवर जिग। क्वेश्चन नंबर 484, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप? दिए गए क्लैंप का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रैप क्लैंप, कैम क्लैंप, लैच क्लैंप या स्क्रू क्लैंप। सही आंसर है बी, कैम क्लैंप। आप देख सकते हैं कैम की तरह है, यदि ऊपर जाएगा तो कैम को ये वाला जो लिवर है, कैम एंड फॉलोवर आपने पढ़ा है ना, ये देखिए ये कैम एंड फॉलोवर की तरह वर्क करेगा। इसका शेप देखिए, ऐसा है फिर ऐसा है, ठीक है, तो ये कैम क्लैंप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 485, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर? दिए गए फिक्सचर का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं प्लेट फिक्सचर, एंगल प्लेट फिक्सचर, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर या मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। तो सही आंसर है डी, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। दिख भी रहा है इंक्लाइन पोजीशन पे फिक्स किया हुआ है, तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर इसका नाम होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 486, विच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग to perform more than one operation in same location? सेम लोकेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशंस करने के लिए किस बुश का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश या लाइनर बुश। सही आंसर है ए, स्लिप बुश। क्वेश्चन नंबर 487, 487वां प्रश्न। व्हाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर? टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टू गाइड टूल, टू बैलेंस टूल, टू बैलेंस द वर्क टेबल, टू बैलेंस द इरेगुलर वर्क पीस। तो सही आंसर है डी, टू बैलेंस द इरेगुलर वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 488, 488वां प्रश्न। विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस? समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लेट फिक्सचर, वाइस जॉ फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर या एंगल प्लेट फिक्सचर। सही आंसर है सी, इंडेक्सिंग फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 489, 489वां प्रश्न। व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? आपके सामने एक जिग का चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन से प्रकार का जिग है। आपके ऑप्शंस हैं पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, चैनल जिग या ट्रोनियन जिग। सही आंसर है सी, चैनल जिग। क्वेश्चन नंबर 490, 490वां प्रश्न। Which is the important factor to determine the construction of fixture? कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर को डिटरमाइन करने का कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? आपके ऑप्शंस हैं मशीनिंग मेथड, लोकेशन एंड क्लैंपिंग, टूल गाइडिंग एंड फ्रेम और चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ वर्कपीस एंड टूल। सही आंसर है ए, मशीनिंग मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 491, 491, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन फिक्सचर? फिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक्स का क्या पर्पस है?
आपके ऑप्शंस हैं पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर, पोजीशन द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, और लास्ट ऑप्शन है पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। सही आंसर है डी, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति को पोजीशन करना। आपने देखा होगा जो ये ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, इन ऑप्शंस का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब एग्जैक्ट इनकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के चक्कर में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कई कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वर्जन जो ऑप्शंस हैं इंग्लिश में ही आप पढ़ें और इंग्लिश में ही उसको करें, क्योंकि अगर आप इसको देखें पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, तो इसका सही अनुवाद ये होना चाहिए कि फिक्सचर और जो भी जॉब कटर से रिलेटेड है उसको पोजीशन करने का काम करता है। इसका अर्थ क्या निकाला है, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति जानना है। ठीक है, देख लीजिएगा इंग्लिश और हिंदी में क्या है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देकर के गलत कर देता है, कई बार अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 492 आपके सामने आ चुका है। 492, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर ऑकवर्डली शेप्ड वर्क पीस टू ड्रिल एट द डिफरेंट एंगल। अलग अलग एंगल में ड्रिल करना है, ठीक है, लेकिन जो वर्क पीस का शेप है वो बहुत ऑकवर्ड है, बहुत इरेगुलर है। तो ऐसी जगह पे कौन से टाइप का जिग आप इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, इंडेक्सिंग जिग या ट्रोनियन जिग। इसका सही आंसर होना चाहिए ट्रोनियन जिग। क्वेश्चन नंबर 493, 493वां प्रश्न, विच डिवाइस होल्ड्स, सपोर्ट, लोकेट्स एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है तथा साथ ही साथ गाइड भी करता है। आपके ऑप्शंस हैं जिग, फिक्सचर, चक या मशीन वाइज। तो सही आंसर है जिग। क्वेश्चन नंबर 494, 494वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप यूज्ड इन जिग। आपके सामने एक जिग दिया हुआ है, इसमें जो क्लैंप यूज किया गया उसका नाम आपको बताना है। टूथ क्लैंप, लैच क्लैंप, टॉगल क्लैंप या वेज क्लैंप। तो सही आंसर है इसका सी, टॉगल क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 495, 495वां प्रश्न, व्हाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट पर 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स क्यों प्रदान किए होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं for rigid clamping, for guiding the tool, for locating the workpiece, for adjusting the job setting। सही आंसर है for rigid clamping, कठोर क्लैंपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 496, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो, jigs and fixture are not needed, cost and time reduced for manufacturing, special purpose machines are not necessary। इसका सही आंसर है सी, कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मास प्रोडक्शन में कॉस्ट एंड टाइम कम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, एक ही तरह का जॉब बनाना है, एक ही तरह का टेम्पलेट बनाया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो जो टाइम भी बचता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बचेगा। जो टेम्पलेट आप एक ही यूज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट बचेगा, और लगातार जब प्रोडक्शन चलता रहेगा तो टाइम भी बचेगा, और टाइम इज मनी। प्रोडक्शन के पर्पस में टाइम को हमेशा मनी की संज्ञा दी गई है, जितना टाइम आप बचाओगे उतना पैसा आपका बच रहा है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 497, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। दिए गए जिग का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, पोस्ट जिग या लीफ जिग। सही आंसर है ए, बॉक्स जिग। दिख भी रहा है, आसानी से आप देख सकते हैं, ये बॉक्स टाइप ऑफ जिग है। क्वेश्चन नंबर 498, 498वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये एक तरह का लुब्रिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बताना है ये किस टाइप का लुब्रिकेशन है। आपके ऑप्शंस हैं फोर्स फीड, ग्रेविटी फीड, स्प्लैश फीड या लाइन फीड। तो ये फोर्स फीड है ना, फोर्स फीड है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये लुब्रिकेशन टैंक हो गया, ये आपका पंप हो गया, है ना। तो जब आप पंप इन या पंप आउट करेंगे तो इस पंप के माध्यम से यहाँ पर और यहाँ पर लुब्रिकेशन पहुंच रहा है, तो ये फोर्स फीड हो जाएगा। तो सही आंसर है फोर्स फीड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 499, 499 आपके सामने है। विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ हार्ड एंड होल्ड फॉर रिन्यूएबल बुशेस।
रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स बुश या लाइनर बुश। सही आंसर है डी, लाइनर बुश। क्वेश्चन नंबर 500 यानी आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। क्या हुआ भाई, नेटवर्क चला गया? अभी इसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 500 पे चलना है हमको। तो ये रहा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर के सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप? दिए गए क्लैंप का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कैम क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, वेज क्लैंप या टॉगल क्लैंप। इसका सही आंसर है बी, स्क्रू क्लैंप। तो गाइस ये था आज के वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फिटर ट्रेड से रिलेटेड थे। और फिटर ट्रेड आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है आईटीआई की, जिसमें बेस्ड कई सारी जॉब्स निकलती रहती हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो जॉब आई हुई है, जो वैकेंसी आई हुई है, वो है मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद के लिए फिटर व्यवसाय यानी फिटर ट्रेड के लिए एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं, जिसके तहत हम 50-50 क्वेश्चन रोज देख करके आते हैं। आज के वीडियो के ये 50 क्वेश्चन आपके सामने थे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन देख करके अनदेखा मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को बार बार भी देखिए। ज्यादा जितनी बार देखेंगे उतनी बार में क्वेश्चन याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी जरूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम इस तरह के वीडियोस रोज लेकर के आएंगे जिससे कि आपके एग्जाम्स की तैयारी हो सके। और एक चीज और है, अगर जैसे ही ये वीडियो की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लाइव मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे। तो हम लाइव मॉक टेस्ट करेंगे आपके सामने, तो वो लाइव मॉक टेस्ट भी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत कारगर साबित होगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने पे जो भी हमारे वीडियोस हैं वो वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वरना ढूंढते रह जाओ, मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है और छोटे से चैनल के को यूट्यूब सर्च बार पे लाता ही नहीं है। सर्च आप कितना भी सर्च करते रहोगे मिलेगा ही नहीं, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत कम व्यूज मिलते हैं वीडियो के, तो मिलेगा ही नहीं, सर्च करने पे आएगा ही नहीं। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।